कहानी की शुरुआत 6 आदमियों के ग्रुप से होती है जो कि एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे थे। दरअसल यह लोग कहीं घूमने गए थे, लेकिन इनके एक साथी की आंख में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इन्हें वहां से वापस आना पड़ा। इनका जहाज एक समुद्र के ऊपर उड़ रहा था और खराब मौसम के कारण इनका पायलट रास्ता भटक गया था। पायलट का नाम जॉन और उसके साथी का नाम मैक्स था। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहे हैं और उन्हें चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही नजर आ रहा था। आगे हम देखते हैं कि इस समुंदर में एक ऐसा टापू भी था जहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही रहती थीं। ये लड़कियां जवान और बेहद खूबसूरत थीं। उधर वह जहाज लगातार आगे बढ़ रहा था क्योंकि वह लोग काफी देर से यूं ही भटक रहे थे, तो उनके जहाज का फ्यूल भी खत्म होने लगा था। यहाँ तक कि जहाज का कंपास भी खराब हो चुका था और उनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। जॉन को पता था कि यह जहाज ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता, इसलिए वो उसे किसी भी जगह पर लैंड करवाना चाहता था। इसी बीच विल नाम के एक आदमी को एक टापू नजर आता है, जिसके बाद जॉन जहाज को उसी टापू पर लैंड कराने का फैसला करता है और यह वही टापू था जहां पर वो लड़कियां रहती थीं। अब वो जहाज जैसे ही उस टापू पर उतरता है, वहां पर 2 लड़कियों को उसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो जहाज समुंदर में उतर जाता है। तभी उसे देखकर कुछ लड़कियां किनारे पर पहुंच जाती हैं। उधर वह जहाज भी तेजी से किनारे की तरफ आ रहा था और वहां वो लड़कियां छुपकर उस जहाज को आते हुए देख रही थीं और तभी उनके देखते ही देखते वह जहाज किनारे पर पहुंच जाता है। फिर किनारे पर आते ही सबसे पहले डैनी नीचे उतरता है और उसके पीछे पीछे माइक उतरता है। अब नीचे आते ही डैनी आसपास देखने लगता है। उधर स्टू, जिसकी आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, वो भी उनके पीछे पीछे नीचे उतर गया था। उन सभी को लग रहा था कि इस टापू पर जरूर कोई तो रहता होगा और वो इनकी मदद जरूर करेगा। उधर डैनी अभी भी इधर उधर देख रहा था और तभी वह एक पिग को देखते ही उसे गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सभी लोग किनारे पर ही सोने का फैसला करते हैं। वहीं डेव बाथरूम करने के लिए जब एक कोने पे जाता है तो वहां पर उसे एक इंसानी खोपड़ी नजर आती है, जिसको देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसके सभी साथी उसके पास आते हैं, जहां उस खोपड़ी को देखकर सभी को लगता है कि यहाँ पर आदिवासी हो सकते हैं और उन्होंने ही किसी को मारा होगा। अगली सुबह टापू पर हम डायना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि प्रार्थना कर रही थी। उसके पास और भी लड़कियां बैठी हुई थी। दरअसल वो उनकी देवी से कह रही थी कि टापू पर कई सारे आदमी आ चुके हैं और अब सिर्फ तुम ही हो जो उनसे हमें बचा सकती हो। हम देखते हैं कि डायना इन लड़कियों के ग्रुप की मुखिया थी। उधर विल और मैक्स एक टीम बनाकर पीने का पानी ढूंढने लगते हैं। वहीं एक टीम माइक और डैनी ने भी बना रखी थी और ये दोनों भी पीने का पानी ढूंढ रहे थे और वहीं जहाज में केवल डेविड और स्टू ही बचे थे। अब वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आदिमानव उनके पास आता है और डेविड उसे देखते ही गोली मार देता है। उधर विल और मैक्स आगे बढ़ रहे थे कि तभी उन्हें एक फ्लेयर गन की आवाज सुनाई देती है। दरअसल यह फ्लेयर गन डेविड ने चलाई थी। इसी दौरान विल और मैक्स की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि डर कर भाग रही थी क्योंकि उसके पीछे एक आदिमानव पड़ा हुआ था। तभी उस लड़की की नजर जैसे ही उन दोनों पर पड़ती है तो वह डर कर दूसरी तरफ भागने लगती है। तभी विल भी उस लड़की के पीछे जाने लगता है, जबकि मैक्स गोली चलाकर उस आदिमानव को मार देता है। उधर वो लड़की लगातार भाग रही थी। तभी विल उसे दबोच लेता है, लेकिन वो लड़की उसका हाथ काट कर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइक और डैनी भी एक लड़की को देखते हैं, पर इससे पहले कि वो उससे कुछ बात करते, वो लड़की डर कर वहां से भाग जाती है। वहीं विल और मैक्स एक जाल में फंस जाते हैं और यह जाल उन लड़कियों ने ही उन पर फेंका था। उन लड़कियों ने इन दोनों को घेर लिया था और डायना इन दोनों को मारना चाहती थी, पर तभी वहां पर माया आकर कहती है कि इन दोनों को मत मारो क्योंकि इन्होंने मुझे आदिमानव से बचाया था। अब माया की बात सुनकर डायना वहां से चली जाती है, जिसके बाद माया भी उनका जाल काट कर वहां से चली जाती है और वो दोनों आदमी बाहर निकल आते हैं। आगे डैनी और माइक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुछ देर पहले डायना प्रार्थना कर रही थी। उधर विल और मैक्स अपने जहाज के पास पहुंच जाते हैं और तभी उसमें से उस आदिमानव की लाश नीचे गिरती है। अब ये देखकर वो दोनों जल्दी से जहाज में जाते हैं और डेव से उस लाश के बारे में पूछते हैं। इसी बीच वो लड़कियां उस आदि मानव की लाश को उठा ले जाती हैं जिसे मैक्स ने मारा था, जिसके बाद डायना अपने कबीले से कहती है कि मेरी अभी अभी हमारी देवी से बात हुई और देवी ने मुझे बताया है कि हमारी टापू पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब डायना की बात सुनकर सभी लड़कियां डर जाती हैं। वहीं रात को सभी लोग समुद्र के किनारे ही सोते हैं और फिर सुबह होते ही डेव उस आदि मानव की कब्र तैयार करने लगता है जिसको उसने गोली से मारकर मार डाला था। अब इससे पहले कि वो उस आदि मानव को दफना पाता, उसके सामने वो लड़कियां आ जाती हैं।
वहीं उनको देखकर बाकी के दोस्त भी देव के पास आ जाते हैं। तभी वो लड़कियां उनसे उस आदि मानव की लाश मांगती है और वह लोग उन्हें वह लाश दे देते हैं, जिसको लेकर वह लड़कियां वहां से चली जाती हैं। तभी मैक्स उन्हें कहता है कि हमें इन सभी लड़कियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम उनकी मदद से इस टापू से निकल सकें। अब मैक्स की बात सभी को पसंद आती है। सभी इस टापू से निकलना चाहते थे, लेकिन ना तो उनके जहाज में ज्यादा फ्यूल था और ना ही दिशा दिखाने वाला कंपास काम कर रहा था, जिन्हीं कारणों के चलते ये लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। वहीं माइक को भी मैक्स की बात पसंद आती है। जहाज में से कुछ बर्तन और कपड़े उठा लाता है, इन्हें उन लड़कियों को तोहफे में देकर उनकी मदद ले सके। जल्दी ही डैनी, मैक्स और माइक उन लड़कियों की तरह बढ़ने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही 2 आदिवासियों की लाश नजर आती है जिन्हें डेव और मैक्स ने मारा था। वो लाश एक जगह पर टंगी हुई थी। अब उन तीनों को लग रहा था कि वो लड़कियां इन्हें डराना चाहती हैं, लेकिन वह तीनों इन लाशों को देखकर भी नहीं डरते। इसी दौरान डैनी और माइक ने एक लड़की देखी थी, तो वो दोनों उसके पीछे जा रहे थे। आगे वो तीनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह सभी लड़कियां प्रार्थना करती थीं। लेकिन वो तीनों जैसे ही वहां पर आते हैं, वो सभी लड़कियां उन्हें घेर लेती हैं। उन तीनों को यहाँ पर देखकर डायना बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तभी डैनी डायना से कहता है कि हम लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, जो कहकर वो उनके सामने कपड़े और बर्तन फेंकता है। वो डायना से कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन उसकी बात सुनकर डायना कहती है कि हमें ये तोहफे नहीं चाहिए। अब डायना की बात सुनकर वो तीनों चुपचाप वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन वो उन कपड़ों और बर्तनों को वहीं छोड़ जाते हैं। वहीं उन लड़कियों को वह सामान बहुत पसंद आता है, पर वहीं डायना को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद हम माया को देखते हैं, जो कि नए कपड़े पहनकर मैक्स के पास आती है। वो डायना को बताए बिना ही मैक्स के पास आई थी। दरअसल मैक्स ने उस आदिवासी से माया की जान बचाई थी, इसलिए माया को मैक्स पसंद आ गया था। आगे मैक्स उसे कॉफी पिलाने की कोशिश करता है। माया ने कभी कॉफी नहीं पी थी, इसलिए वो उसे पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद सभी लड़कियां प्रार्थना वाली जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं। इसी दौरान माया सबको बताने लगती है कि मुझे मैक्स से प्यार हो गया है। पर इसी दौरान वहां पर डायना आ जाती है। वो सबको बताती है कि मेरी अभी अभी देवी से बात हुई है और देवी ने मुझे कहा है कि हमें उन आदमियों से दोस्ती कर लेनी चाहिए और उनकी मदद से इन आदिवासियों को खत्म कर देना चाहिए। फिर जब हम उन आदिवासियों को मार देंगे, उसके बाद हम उन आदमियों को भी मार डालेंगे। वहीं डायना की बात सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो सभी लड़कियां तो उन लड़कों के साथ दोस्ती करके उनके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। लेकिन डायना की बात सुनकर वो सभी लड़कियां दुखी हो जाती हैं। कुछ देर बाद डैनी और मैक्स किनारे पर बैठकर बातें कर रहे थे। इसी बीच 2 लड़कियां उनके पास आती हैं और उनसे बातें करने लगती हैं। वहीं विल समुद्र में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी उसको देखकर एक लड़की उसके पास आती है और यह देखकर डैनी भी उस लड़की के पीछे आ जाता है। उधर मैक्स के पास माया अकेली बैठी थी और तभी मौका देखकर मैक्स उसे किस करने लगता है। अब किस करके माया को भी बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैक्स को फिर से किस करने लगती है। इसी बीच डेव किनारे पर टहल रहा था। दूसरी तरफ कुछ लड़कियों ने माइक से भी दोस्ती कर ली थी और एक लड़की तो पेड़ पर चढ़कर उसके लिए नारियल भी तोड़ने लगती है। इसी दौरान उसकी नजर कुछ आदिवासियों पर पड़ती है, जो कि एक नाव में बैठकर उन्हीं की तरफ आ रहे थे। वो लड़की चिल्लाकर सभी को एक जगह पर इकट्ठा करती है और फिर सभी कहीं पर छुप जाते हैं। इसी दौरान वह आदिवासी भी टापू पर पहुंच जाते हैं और वहां अपने साथियों की लाशों को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वहीं टहलने के बाद डेव आराम करने लगा था, पर इसी दौरान एक आदिवासी उसके पास आता है और डेव का गला काट देता है। कुछ देर बाद जब वह आदिवासी अपने साथियों की लाश लेकर वहां से चले जाते हैं, तब वो सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उन आदिवासियों ने को मार दिया था, जो देखकर वह बहुत दुखी होते हैं और फिर उसे वहीं पर दफना देते हैं। कुछ देर बाद जब माया और मैक्स टहल रहे थे, तभी मैक्स को वहां पर एक पुराना सा जहाज नजर आता है और वो दोनों उसके अंदर जाकर चेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ डायना के कहने पर सभी लड़कियां उन आदमियों को घेर लेती हैं। वहीं माया और मैक्स को उस जहाज में एक लाश मिलती है, जिसको देखकर माया मैक्स से कहती है कि यही हमारी देवी है। उस लाश को देखकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद माया मैक्स से कहती है कि डायना शुरू से ही हमसे झूठ बोल रही थी कि देवी अभी भी जिंदा है और वो उससे बातें करती है। अब माया की बातें मैक्स को थोड़ी अजीब लगती है, इसलिए वह सच जानने के लिए फिर से उस जहाज में जाकर छानबीन करने लगता है। इसी दौरान उसके हाथ एक डायरी लगती है। वो उस डायरी को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि कई सालों पहले एक देश में बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया था, जिसके चलते सभी लोगों को वहां से भागना पड़ा। इसी देश में मारिया नाम की एक सिस्टर छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम चलाती थी और युद्ध शुरू होते ही वो अपनी सभी लड़कियों को लेकर जहाज में आ जाती है। आगे जब जहाज वहां से जा रहा था, तब अभी रास्ते में मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि वह जहाज बेकाबू होकर एक टापू पर गिर जाता है।
अब इस घटना में वह छोटी लड़कियां तो बच गई थीं, लेकिन सिस्टर मारिया का जबड़ा टूट जाता है और जहाज का पायलट भी मर जाता है। वहीं छोटी डायना ही मारिया का ख्याल रखती है। डायना भले ही 10 साल की थी, लेकिन वो बाकी लड़कियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर जैसे जैसे डायना बड़ी होती गई, वो खुद को उन लड़कियों की लीडर मानने लगी। कुछ सालों बाद मारिया की मौत हो जाती है, जिसके बाद डायना ही उन लड़कियों की लीडर बन जाती है। लेकिन वो लड़की उसे झूठ बोलती है कि मारिया कोई देवी है जिसने हमारी जान बचाई, और इसी के साथ ही वह पुराने जहाज में भी किसी को जाने नहीं देती थी। वो लड़की उसे झूठ बोलती थी कि देवी उस जहाज में जिंदा है और वो सिर्फ उसी से ही बात करती है। अब पूरी डायरी पढ़कर मैक्स समझ जाता है कि डायना एक पागल लड़की है। इसी दौरान उसे वहां पर दिशा दिखाने वाला कंपास भी मिल जाता है। दूसरी तरफ वो लड़कियां सभी लड़कों के हाथ बांध रही थीं। तभी डायना कहती है कि हमें इन्हें उन आदिवासी कबीले के हवाले कर देना चाहिए ताकि वह कबीला कभी भी हम पर हमला ना करें। इसी बीच मैक्स भी वहां पर आ जाता है और सभी को डायना की सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो सभी लड़कियां मिलकर डायना को मार देती हैं। फिर अगली सुबह वह सभी मिलकर उस टापू से निकलने का फैसला करते हैं। वहीं मैक्स के पास कंपास था जो बता रहा था कि पास में ही एक और टापू है, लेकिन जैसे ही ये लोग वहां से जाने लगते तभी आदिवासी कबीले उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्स और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं कि वो लोग उस टापू पर पहुंच जाते हैं और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।